जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत भरी क्लास में। तहे दिल से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे कृष्णा। सारे लोग जुड़ जाइएगा। आज का सेशन आपके बीच में बहुत जबरदस्त शानदार रहने वाला है। और जितने बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेशन को बेटा शेयर लोगों तक कर देंगे, जिससे और लोगों को इस क्लास की बेहद खूबसूरत भरी जानकारियां उनको भी प्राप्त हो सके। तो आ जाइए सारे लोग, बहुत शानदार लेक्चर शुरू होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं, उठाइए कागज और कलम और लिखते हैं। नए पॉलिटी में पहले अध्याय के बारे में कवर करने वाले हैं। तो आ जाइए सारे लोग, आपका बहुत बहुत मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे लोग जुड़िएगा। बहुत शानदार आपके बीच में आज का लेक्चर रहने वाला है और गजब तरीके से आप पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर जाएगा। सर जब क्लास लेके निकले, एक एक पॉइंट आपको याद करा के जाऊंगा, आपको सिखा के जाऊंगा, हर एक पॉइंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आ जाइए सारे लोग और इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। माय डियर ध्यान रख लेना। तो कितने लोग आ चुके हैं माय डियर? बहुत सारे बब्बर शेर हमारे जुड़ रहे हैं बेटा। आप सब लोगों का पुनः राधे राधे, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जितने लोग भाई साहब इधर उधर हैं, चक्कर मकर की दुनिया में जो घूम रहे हैं, उनको भी बता दो कि क्लास शुरू हो चुकी है। आपको जुड़ना है इस बेहतर सेशन के साथ। तो ज्यादा देर ना करते हुए बेटा हम सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक आज हमारा रहने वाला है, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं तो आप बताएंगे सर। जिसमें हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, संघ एवं उसका राज्य, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसे हम आर्टिकल 1 से 4 तक के बीच में पढ़ने वाले हैं। माय डियर ध्यान रख लेना। तो आ जाइए बहुत सारे लोग, आपका मैं एक बार और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी नई नई चीजों को आज जानने के लिए आपको इस क्लास के साथ जुड़ना होगा। माय डियर ध्यान रख लेना। चलो आइए बेटा, तो आज हम भारत और उसके राज्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल बेटा यहां पर दिया हुआ है। हम सीधी बात करते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल की अगर बात करते हैं यहां पर आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल नंबर है बेटा फर्स्ट, यानी अनुच्छेद नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, यानी भारत, भारत यानी अर्थार्थ, भारत का एक और नाम यहां पर है अर्थार्थ इंडिया। कौन है बेटा? इंडिया। भारत अर्थार्थ इंडिया, ठीक है ना। राज्यों का या राज्यों का क्या है बेटा? संघ है। संघ का मतलब है यूनियन है, ध्यान रख लेना। राज्यों का एक यूनियन है, एक संघ है। क्या बेटा? संघ यानी यूनियन है बेटा, ध्यान रख लेना, यूनियन है, ध्यान रख लेना। यानी भारत क्या है? पहला हमारा संविधान का पहला अनुच्छेद में ही क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत और इंडिया ये एक ही नाम है माय डियर, ध्यान रख लेना। एक ही नाम है माय डियर, ध्यान रख लेना, लेकिन अलग अलग। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा कि साहब जब भारत ही नाम है तो इंडिया को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, यानी भारत और इंडिया, यानी भारत का मीन्स इंडिया नहीं है। आप ये भी मत समझ लेना भारत का मीन्स इंडिया ना, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रख लेना। दोनों क्या है? अलग अलग है, ध्यान रख लेना। तो ये भारत अर्थात जो इंडिया है वो क्या है? एक राज्यों का यूनियन है, ध्यान रख लेना। क्या है? यूनियन। अब सर यूनियन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेना बेटा। एक होता है, एक क्वेश्चन आता है भारत क्या है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, भारत क्या है। एक क्वेश्चन आता है भारत क्या है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत क्या है, और इसमें पहला ऑप्शन मिलता है भारत एक परिसंघ है। क्या है बेटा? परिसंघ है। एक ऑप्शन मिलता है, बी ऑप्शन मिलेगा बेटा फेडरल है, फेडरल है बेटा। और एक ऑप्शन मिलता है बेटा यूनियन है, यूनियन है, ध्यान रख लेना। और एक डी ऑप्शन मिलता है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो फेडरल का भी अर्थ होता है संघ, और यूनियन का भी मीन्स क्या होता है? संघ होता है। और को फेडरल, ये बेटा को फेडरल, फेडरल। तो को फेडरल का मीन्स भी क्या होता है बेटा? आप बता सकते हैं सर, परिसंघ होता है। अब इसमें से बताओ ऑप्शन क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या लगा के आएंगे, मुझे पता है कि आप उपयुक्त सभी, आप ये लगा के आएंगे, जो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे भारत राज्यों का बेटा यूनियन है। क्या है बेटा? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ है। अब पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, आगे बहुत डिटेल से ध्यान रख लेना। तो अब बेटा पहले समझ लो क्या है, भारत राज्यों का है यूनियन है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? एक होता है बेटा परिसंघ, मैं आपको बता दे रहा हूं, एक होता है बेटा परिसंघ। क्या होता है? परिसंघ। परिसंघ को कहते हैं कोफेडरल। क्या बोलते हैं? कोफेडरल। एक होता है बेटा संघ, और संघ का मीन्स भी होता है फेडरल इंग्लिश में। और एक होता है बेटा संघ, और जिसका भी अर्थ क्या होता है? यूनियन होता है, ध्यान रख लेना। इन दोनों का मीन्स हिंदी में तो संघ ही है, फेडरल और यूनियन का मीन्स क्या है? हिंदी में एक ही है, लेकिन इनका अंतर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे पहली बात हम करते हैं, भारत क्या है? एक हम क्या कहेंगे कि भारत एक परिसंघ है, तो आप कहेंगे सर भारत परिसंघ नहीं है। परिसंघ होता क्या आइडिया? पहले संवाद समझ लेते हैं। ये परिसंघ में क्या होता है कि बहुत सारे राज्य होते हैं बेटा, बहुत सारे राज्य होते हैं, और ये राज्य क्या करते हैं? एक छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक संघ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? संघ बना लेते हैं, और इनको अपनी अपनी शक्तियां, कुछ शक्तियां इनके पास दे देते हैं, कुछ शक्तियां। और ये हुआ कैसे? एक समझौता करके हुआ बेटा। कैसे हुआ? समझौता करके। यानी कुछ शक्तियां किसे दे दी? संघ को। जैसे विदेश मामले हो गए, रक्षा मामले हो गए, ये किसे दे दिए? संघ को दे दिए। और अधिकतम शक्तियां किसके पास? इन्हीं छोटे छोटे राज्यों के पास नहीं। यानी ये कैसे हुआ? समझौता करके हुआ। अगर समझौता टूटा तो समझौता खत्म कर दिया तो ये राज्य क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। अब ये जो राज्य होते हैं इनका संविधान अलग होता है, इनके झंडे अलग होते हैं, इनके नियम कानून हर एक राज्य के अलग अलग। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक मीटिंग की, एक समझौता किया, और इसके द्वारा एक संघ को कुछ शक्तियां दे दी। तो उससे हम बोलते हैं क्या? उससे हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? संघ, यानी फेडरल बोलते हैं, ध्यान रख लेना। अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसका एग्जांपल हम बताते हैं बेटा। इसका एग्जांपल था यूएसए। क्या था बेटा? अमेरिका। अमेरिका सबसे पहले को फेडरल कंट्री बना था। अमेरिका में 50 राज्य हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में बेटा छोटे छोटे क्या है बेटा? 50 राज्य हैं। छोटे छोटे क्या है? 50 राज्य। और 50 राज्यों ने मिल करके पहले क्या किया था बेटा? एक को फेडरल बनाया था, लेकिन बाद में बेटा वो फेडरल कंट्री बना जा करके, ध्यान रख लेना। तो आप क्या जान सकते हैं सर? तो अमेरिका एक जो कंट्री है बेटा, वो कैसा है? शुरुआत में तो यूएसए क्या बनाता? एक को फेडरल बनाता। और उसके बाद आज अगर बात करते हैं तो आज बेटा अमेरिका क्या है? तो आप बता सकते हैं आज अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। क्या है बेटा? फेडरल। अब फेडरल क्या होता है? ध्यान रख लेना। फेडरल में क्या होता है? सेम इसमें भी क्या होता है? कई राज्य मिलकर के, कई राज्य जो मिलते हैं वो समझौता करके, और कुछ शक्तियां अपनी केंद्र के पास यानी संघ के पास दे देते हैं। यानी कुछ शक्तियां किसके पास दे दी? आप बोलेंगे संघ के पास दे दी। कुछ शक्तियां किसे दे दी? संघ के पास दे दी। अब जब ये संघ के पास कुछ शक्तियां दी गई तो इसमें क्या होगा? भाई साहब पूरा एक देश बन गया। और ये भी कैसे हुआ? एक समझौते के तहत हुआ। और यहां पर भी अगर यहां पर आधी शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं, आधी शक्तियां राज्यों के पास रहती हैं। तो अगर जैसे ही अगर कोई राज्य अलग होना चाहे तो वो हो सकता है। जैसे अमेरिका की अभी मैंने बताई, अमेरिका में टोटल बेटा 50 राज्य हैं, और 50 राज्यों का अलग अलग उनका झंडा होता है, अलग अलग उनके नियम कानून होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया? एक समझौता किया, और कुछ पावर्स किसे दे दी? संघ को दे दी, जिसे बोलते हैं बेटा अमेरिका, जिसे क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ध्यान रख लेना। तो बेटा ये सारी यहां पर हुई। तो अमेरिका एक कैसा कंट्री है? तो आप बता सकते हैं सर अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। पहले क्या था? को फेडरल था, अभी अमेरिका क्या है? फेडरल कंट्री है, ध्यान रख लेना। आगे अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यानी एक बार संघ में शामिल हो गए और चाह करके अबल हो सकते नहीं हो। यूनियन का मतलब क्या है? यानी एक बार अगर संघ में शामिल हो गए, एक बार अगर शामिल हो गए, एक बार जैसे भी शामिल हुए
लेकिन अब दोबारा तुम अलग चाह करके अलग हो सकते नहीं। एग्जाम्पल बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। अब मान लेते हैं भारत के ये राज्य हैं, भारत में शामिल हो गए, अब चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, ऐसा चाह करके भी अलग हो सकते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अभी हम बताएं, जैसे आपका क्या हुआ था बेटा, सिक्किम, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो भारत का राज्य बना था, जब भारत का राज्य अगर शामिल भारत में हो गया, अब वो चाहे कि सिक्किम हम भारत से अलग हो जाए, क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां पर कोई संधि समझौता नहीं, यानी एक बार जो भारत के अंदर शामिल हो गया, अब वो चाह करके अलग होने वाला नहीं है। तो भारत क्या है? एक यूनियन कंट्री है। क्या है बेटा? एक यूनियन कंट्री है। भारत कैसा है? एक यूनियन कंट्री है। माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या है? तो आप बता सकते हैं सर भारत एक यूनियन कंट्री है, ऐसा कहा गया है। ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? आप कहेंगे सर भैया समझ में तो आ गई, कोई टेंशन नहीं है माय डियर। तो भारत अर्थात इंडिया है, वो क्या है? एक राज्यों का संघ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये यहां पर ये बोला गया क्या कि अब इससे हमें क्या सीखने को मिली? इससे ये एक चीज देखने को मिली कि एक तो मुझे देखने को मिला देश का नाम। इस आर्टिकल से क्या मिला कि देश का नाम क्या होगा? तो एक देश का नाम भारत भी होगा, भारत होगा, और एक देश का नाम क्या होगा? इंडिया होगा। पहली क्या होगा? इंडिया होगा माय डियर, ध्यान रखिए। और क्या चीज देखने को मिली? यानी राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन, यानी जो शासन होगा वो पूरे यूनियन पर किया जाएगा। शासन कैसा होगा? पूरे यूनियन पर, यानी शासन का स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। शासन का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो कैसा है? आप बोलेंगे सर वो शासन का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, यानी राज्यों का एक यूनियन है। ध्यान रख लेना, क्या है? राज्यों का एक यूनियन है, यानी संघ, संघ को बोलते हैं एक यूनियन है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो दो चीजें हमने देखने को मिल पाई। क्या? पहला आर्टिकल क्या कहता है? सर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक यूनियन है। तो इससे में ना एक देश का नाम क्या है? तो हमने जाना भारत और इंडिया, भारत का नाम पड़ता माय डियर। और शासन का स्वरूप कैसा होगा? भारत के राज्यों का संघ है जिस पर हम शासन चलाएंगे। ध्यान रख लेना। अगली चीज यहां पर और दूसरी चीज बोली क्या कि जो भारत के राज्य होंगे वो उनका कहां उल्लेख है? तो आप बोलेंगे दूसरा पॉइंट है सर भारत के राज्य क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, अगर उनको जानना है तो अनुसूची 1 में राज्य, भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहां पर किया गया? अनुसूची 1 में किया गया। अनुसूची एक में किया गया। ध्यान रख लेना। यानी जो भारत, अब पूछा जाए भारत राज्यों का संघ है, बोला कौन कौन से राज्य कहां कहां हैं? कौन कौन से राज्य ये तो मुझे बताओ। तब हम कहां जाएंगे? तब हम बोलेंगे भैया कहां चले जाओ? अनुसूची नंबर 1 में चले जाओ, वहां पर आपको राज्यों के बारे में पता चल जाएगा। वाडिया ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो राज्यों का उल्लेख कहां पर है? अनुसूची 1 में दिया हुआ है। तीसरा, सर राज्य है अनुसूची 1 में मान लिया, लेकिन कितने प्रकार के राज्य होंगे? तो यहां पर राज्यों के, भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में, प्रकार के बारे में बताया गया। क्या? तीसरा पॉइंट है भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के जो राज्य क्षेत्र है बेटा, राज्य क्षेत्र ध्यान रख लेना, वो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे भैया? 3। एक तो बेटा क्या है? राज्य हो गए, ध्यान रख लेना, सामान्य जिसे हम बोलते हैं स्टेट है, ध्यान रख लेना। दूसरे बेटा संघ शासित प्रदेश है। दूसरे कौन है? संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, ध्यान रख लेना, जिसे हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। और तीसरे हैं अर्जित क्षेत्र। कौन है? अर्जित क्षेत्र। क्या अर्जित क्षेत्र? अब देखो संविधान निर्माताओं का दिमाग देखो, जब उन्होंने संविधान को बनाया था तो उसमें अर्जित क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया। किसका उल्लेख कर दिया? अर्जित क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया। मान लेते हैं कोई एक अरब सागर में एक द्वीप है, तो उस पर मैंने क्या कर सकते हैं? उस पर हम अपना अधिकार जमा सकते हैं, या किसी देश पर भी हम अधिकार जमा सकते हैं। मान लेते हैं भाई बलूचिस्तान है आपका, बलूचिस्तान अगर अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, अगर वो भारत में शामिल हो सकता है, हम क्या कर दें? उस पर
आक्रमण करके जीत सकते हैं, उस पर अधिकार कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना पर, चाइना के कुछ क्षेत्रों को अधिकार कर लें, नेपाल के क्षेत्रों को अधिकार कर लें, म्यांमार के क्षेत्रों को अधिकार कर लें, बांग्लादेश के क्षेत्रों पर अधिकार कर लें। हम क्या कर सकते हैं, चाहे युद्ध द्वारा, चाहे संधि समझौते के द्वारा, या किसी भी प्रकार से किसी, या फिर कोई ऐसे ही डला हुआ है जिस पर हम कब्जा कर लें, तो ऐसे हम राज्य क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकते हैं, जिसे हम अर्जित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अर्जित। तो समझ में आ गया है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं बेटा। कितने, 28। संघ शासित प्रदेश कितने हैं, बोले आज अर्जित अभी वर्तमान में, तो आप बोलेंगे अर्जित मैंने किसी पर नहीं किया। यानी मान लेते हम आक्रमण कर दें और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने अर्जित कर लिए ना पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत का एक हिस्सा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्जित कर लिया। हम चाहें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को हम अर्जित कर रहे हैं, सिंध प्रांत को अर्जित कर रहे हैं, पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है उसको अर्जित कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर समझौता करके, आक्रमण करके, अधिकार करके, ध्यान रख लेना, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले आर्टिकल ने आपने क्या सिखाया, आप कहेंगे भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ है। सर कौन कौन से राज्य, तो इसके लिए हमें अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा, और एक अनुसूची में जो राज्य हैं वो कितने प्रकार के, तो 3, यानी एक संघ, एक आपके स्टेट हो गए, दूसरे यूनियन टेरिटरीज हो गए, तीसरे अर्जित क्षेत्र हो गए। ये आपका पहला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। फेडरल, को फेडरल और यूनियन के बारे में और थोड़ा अच्छा सा बता दो, टेंशन मत करो बेटा, मैं बता दे रहा हूं, टेंशन मत करो। अगर हम बात करते हैं को फेडरल की, को फेडरल, को फेडरल का मतलब होता है परिसंघ। क्या होता है बेटा, परिसंघ। इसमें क्या होता है, कुछ राज्य यानी छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य संधि, संधि या समझौता, समझौता करके कुछ शक्तियां, कुछ शक्तियां, ठीक है ना, छोटे छोटे राज्य संधि या समझौता करके कुछ शक्तियां संघ बनाकर, संघ बनाकर उसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, को फेडरल बोलते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी मान लेते हैं ये छोटे छोटे आपके राज्य हैं, ये आपके छोटे छोटे राज्य हैं, और इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग या संधि किया, और इन्होंने एक संघ बनाया, और इस संघों के पास मैंने क्या दे दी, कुछ शक्तियां दे दी। माय डियर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, आप बता सकते हैं सर अमेरिका हो गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक एग्जांपल और हम बता रहे हैं बेटा, ध्यान रख लेना। एक एग्जांपल क्या हुआ, जैसे अगर बात करते हैं कनाडा की, कनाडा में कैसा हुआ, कनाडा में सारे राज्य शामिल हो गए, कनाडा में क्या हुए, सारे राज्य शामिल हुए। फिर कनाडा ने क्या किया, कुछ शक्तियां राज्यों के पास दे दी, ध्यान रख लेना। ठीक इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो यहां पर एक संघ आया बेटा, कनाडा में क्या आया, एक संघ आया, और संघ ने क्या किया, जो कनाडा के अंदर जो राज्य थे बेटा, राज्य थे बेटा, ध्यान रख लेना, तो उन पर कुछ न कुछ शक्तियां उनको दे दी, ध्यान रख लेना, कुछ शक्तियां उनको दे दी। और ये कहां पर हुआ था, कनाडा में, ध्यान रख लेना, कहां पर हुआ था, कनाडा में देखने को मिलता है, ध्यान रख लेना। यहां पर अमेरिका में क्या हुआ, राज्यों ने शक्तियां किसे दी, दी संघ को दी, और यहां पर क्या हुआ, कनाडा में संघ ने शक्तियां किसे दी, राज्यों को दी, माय डियर ध्यान रख लेना। तो इनको हम क्या बोल देंगे, आप कहेंगे भैया इनको तो हम बोल देंगे को फेडरल, क्या बोल देंगे, को फेडरल बोल देंगे, ध्यान रख लेना। यानी कुछ शक्तियां किसे दे दी बेटा, संघ को या फिर राज्यों को दे दी, ध्यान रख लेना। अब एक होता है बेटा फेडरल, एक क्या होता है बेटा, फेडरल। अगर हम फेडरल की बात करते हैं, फेडरल, फेडरल का मीन्स होता है बेटा संघ, क्या होता है, संघ। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, राज्य समझौता करके आधी शक्तियां संघ के पास, आधी शक्तियां राज्य अपने पास रखते हैं, ध्यान रख लेना। इसमें भी क्या होता है, समझौता, इसमें भी क्या होता है, समझौता या संधि करके, संधि करके, ठीक है ना, समझौता या संधि करके आधी शक्तियां, आधी शक्तियां, आधी शक्तियां संघ
आधी राज्यों के पास रहती हैं, राज्यों के पास रहती हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो अब पहले अमेरिका कैसा था बेटा, आप बता सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका बना था को-फेडरल, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं सर, प्रेजेंट टाइम में कौन हो गया, यूएसए हो गया। और यूएसए कैसे, जैसे पर 50 राज्य हैं और 50 राज्यों ने मिलकर के क्या किया, यहां पर अमेरिका में क्या किया, जो 50 राज्य हैं बेटा ध्यान रख लेना, 50 राज्य जो हैं बेटा ध्यान रख लेना, यहां पर क्या है 50 जो राज्य हैं, इन 50 राज्यों ने अपनी अपनी शक्तियां किसे दे दी, कुछ शक्तियां बेटा संघ को दे दी, किसे दे दी, संघ को दे दी। और भाई साहब क्या हो गया, एक शक्तिशाली देश बन गया, ध्यान रख लेना। फेडरल वहां पर संभव है जहां पर एजुकेशन अच्छी है, जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, और जहां अनपढ़ता दिखाई देती है वहां पर क्या है, को फेडरल। भारत पहले को फेडरल बनना चाह रहा था, लेकिन देखा कि भारत में हर एक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ समय बाद क्या होगा, भारत टूट सकता है। भारत के निर्माताओं ने कितना बेहतर दिमाग लगाया कि अभी तो पाकिस्तान मुसलमान ही अलग हुए, आगे चल के मराठा सोचेंगे हम भी अलग हो जाएं, तमिल तेलुगु वाले, कन्नड़ वाले, मलयालम वाले बोलेंगे हम भी अलग हो जाएं, सब अलग अलग देश, यानी भारत टूटता जाएगा। बोला नहीं, हम भारत को क्या नहीं बनाएंगे, ना तो को फेडरल बनाएंगे ना फेडरल बनाएंगे, हम भारत को एक यूनियन बनाएंगे। यानी एक बार तो तुम शामिल हो जाओ, चाह करके तुम भारत से अब अलग हो सकते नहीं हो भाई डियर, ध्यान रख लेना। तो आपको समझ में आ गया फेडरल और को फेडरल। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछे जाए यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यूनियन का मतलब होता है यूनियन। भारत क्या है बेटा, भारत एक यूनियन है भाई डियर, ध्यान रख लेना। भारत क्या है, एक यूनियन है, यानी भारत में जो एक बार शामिल हो गए अब वो चाह करके अलग हो सकते नहीं है। क्या बच्चा समझ में आया? आप कहेंगे भैया समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला आर्टिकल आपको समझ में आ गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो क्या संघ जो यूनियन होता है, यूनियन में कोई समझौता होता है? नहीं होता हमारी। राज्यों का अधिकार पृथक होने का नहीं होता है राज्यों के पास। यहां पर कोई यानी यूनियन की अगर बात करते हैं बेटा यहां पर, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर संधि या समझौता नहीं होता है, यहां पर समझौता जो होता है वो नहीं होता है। यहां राज्य पृथक हो सकते नहीं है, पृथक नहीं हो सकते माय डियर, ध्यान रख लेना, हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। यहां पर राज्य चाहे तो पृथक होने के लिए, लेकिन वो हो सकते नहीं माय डियर, ध्यान रख लेना। दो चीजें बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो पहला आर्टिकल आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। 2 में क्या कहा गया, तो आर्टिकल डालते हैं बेटा, आर्टिकल अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर है 2। देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया राष्ट्रपति, लिख लेना, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देकर, पूर्व अनुमति यानी राष्ट्रपति से हम क्या करेंगे, पहले सूचना देंगे, ध्यान रख लेना, क्या कि संसद विधि बनाकर किसी नए राज्य को शामिल यानी संसद क्या करेगी, कोई विधि बनाएगी, लेकिन विधि बनाने से पहले क्या करेगी, राष्ट्रपति को अनुमति मांगेगी, राष्ट्रपति से पहले सूचना देगी, यानी पूर्व अनुमति चाहिए। और जिन मुद्दों पर राष्ट्रपति पहले अनुमति देता है, बाद में वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, हस्ताक्षर करेगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि अनुमति तो मैंने पहले ही से ली। अब मान लेते हैं भाई साहब मैंने पिताजी से अनुमति ले ली कि मैं शादी करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब बताओ मैं शादी करके पिता ने अनुमति दे दी भाई साहब, और हम चले गए भाई साहब और अपनी वाली से लवा के घर आए। अब घर वाले बोले हम घर में नहीं घुलने देंगे, हम घर में नहीं घुलने देंगे। अरे काय नहीं घुलने दोगे, इजाजत तो आपने ही दी है ना, इजाजत तो इजाजत तो आपने ही दी है, ध्यान रख लेना। तो समझ में आ गया क्या कि यानी सबसे पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति यानी पहले सूचना देगी कौन, संसद, और फिर विधि बना करके किसी नए राज्य को भारत में क्या कर सकती है, भारत में शामिल कर सकती है, भारत में प्रवेश या स्थापना कर सकती है, ध्यान रख लेना। भारत, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, नए राज्य, किसी नए राज्य
का प्रवेश और स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। सर इसका मतलब बता दो पहले। बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को हम पहले सूचना देंगे, फिर संसद के पास ये अधिकार है कि वो विधि बना करके किसी भी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। सर नए राज्य, पहला पॉइंट क्या है? नए राज्य का प्रवेश और दूसरा है स्थापना। पहले इनके बारे में जानते हैं बेटा। नए राज्य का मतलब क्या हो गया यहां पर? नए राज्य यानी एक ऐसा क्षेत्र जो किसी भारत का संघ का हिस्सा ना था। माय डियर ध्यान रख लेना। यानी जो पहले से, नए राज्य का मतलब क्या हो गया? जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा ना था, भारतीय संघ का हिस्सा ना था। ठीक है ना? यानी कोई ऐसा राज्य है जो भारत में शामिल हो सकता है, वो भारत में आना चाहता है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रख लेना। ये कौन करेगा? संसद करेगा। स्थापना का मतलब क्या हो गया? कोई नए क्षेत्र जो राज्य नहीं है को राज्य बना सकता है। स्थापना का मतलब क्या हो गया? कोई राज्य, कोई नया राज्य जो राज्य नहीं था, जो राज्य नहीं है, कोई नया राज्य को नया राज्य बना सकता है या राज्य बना सकता है, राज्य बना सकता है। ये थोड़ा आपको ना समझ में आए लेकिन अभी समझ में आता है। दोनों के बारे में समझ लो भाई, ध्यान रख लेना। देखो क्या कहा गया पूरा पहले समझ लो भाई। देखो बेटा यहां पर कहा गया पहला, यानी मान लेते हैं कोई एक भारत का पड़ोसी राज्य है माय डियर, और वो भारत में शामिल होना चाहता है। पहले से राज्य है यानी कोई पहले से राज्य था, यानी कोई राज्य है जहां पर पहले शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब वो भारत में अगर शामिल होना चाहता है तो वो भारत में शामिल हो सकता है। पहला कंडीशन समझ में आ गया। यानी नए राज्य का प्रवेश कर सकता है जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा ना था, भारत में नहीं था लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में था, अब लेकिन वो भारत में आना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्थापना करना। मान लेते हैं कोई एक द्वीप है, मान लेते हैं कोई एक नया द्वीप है, और उस नए द्वीप में अगर बात करते हैं, अगर नए द्वीप की बात करते हैं तो उस नए द्वीप पर भारत ने अधिकार कर लिया और उसे भारत में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो एक नए राज्य, पहले वहां शासन नहीं चल रहा था, वहां पर पूरी शासन व्यवस्था नहीं थी, वो एक वहां पर राज्य नहीं था, प्रॉपर राज्य नहीं था, लेकिन अब जब उस पर मैंने अधिकार कर लिया तो उसे हम भारत में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं माय डियर। कोई नया राज्य जो राज्य नहीं है उसको हम क्या बना सकते हैं? भारत के अंदर शामिल कर सकते हैं, उसे राज्य भारत क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं भाई, ध्यान रख लेना। सर ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल हुआ माय डियर। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ध्यान रख लेना। जैसे एग्जांपल बेटा सबसे पहले क्या हुआ? एक 35वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ? 1974 में हुआ, ध्यान रख लेना। एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल क्या है बेटा? ध्यान रख लेना। तो एक होता है बेटा 35वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1974, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। सिक्किम भारत में शामिल होना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उधर क्या हुआ कि 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया चाइना ने, और तिब्बत के लोगों को भाई साहब अलग अलग इधर उधर पूरे, अब कोई विरोध करने वाला नहीं था। एक घर के 4 लोग थे, चारों को अलग अलग क्षेत्रों में रख दिया। अब बताओ कैसे होगा? तो उसने कहा भाई साहब तिब्बत पर अधिकार कर लिया, हो सकता है सिक्किम पर भी अधिकार कर ले, तो भारत के पास आए और भारत से बोला हम भारत में शामिल होना चाहते हैं।
तो भारत ने कहा ठीक है अतिथि देवो, भारत में आ जाओ। तुरंत भाई साहब संविधान संशोधन किया। बोले रुको रुको, आप ऐसे शामिल हैं, पहले हम रह के देखेंगे। तुम ऐसा तो नहीं कर दोगे जैसे तिब्बत को इधर उधर चारों लोगों को इधर कर दिया, भाई ऐसा नहीं, भारत पहले हम रह के देखें। भारतीयों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप पहले रह के देख लो, जो भारत के हर एक नागरिक के, हर एक व्यक्ति के नियम कानून होंगे सेम वही सारे नियम कानून आप पर फॉलो होंगे, सेम वही सब कुछ होगा, आप टेंशन मत करो। बोला हम रह के देखेंगे। बोला देख लो। तो कराया गया सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा बेटा एक आर्टिकल जुड़ता है माय डियर, कौन, तो आर्टिकल एक जुड़ा बेटा 2A। कौन सा जुड़ा, 2A, और 2A में बोला गया सहराज्य। क्या बोला, सहराज। तो बेटा जो सिक्किम था, सिक्किम अगर बात करते हैं तो सिक्किम बेटा, सिक्किम सहराज्य बना था माय डियर, सबसे पहले सहराज्य बना, सबसे पहले बेटा क्या बना, सहराज्य बना था माय डियर, ध्यान रख लेना, सबसे पहले सहराज्य बना माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या बना, सहराज्य बना माय डियर, ध्यान रख लेना। पूर्ण तरीके से शामिल नहीं हुआ सहराज्य, हम देखेंगे यहाँ के नियम कानून कैसे हैं। 1 साल हुआ भाई साहब, भारतीयों ने क्या एकदम जीजा की तरह भाई साहब खुशामद की। सिक्किम के लोगों को लगाओ हो कितना बेहतर देश है, यहाँ के नियम कानून कितने अच्छे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं भाई साहब। हम लोगों ने एकदम जीजा की तरह खुशामद कर दी भाई साहब। सिक्किम में लोगों ने कहा अब तो हम यहीं पर रहेंगे, अब इसी में शामिल होंगे। और अब क्या होता है माय डियर, अब क्या होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। और यहां पर क्या हुआ, एक 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी सीए का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये कब हुआ, 1975 में हुआ। और इसके द्वारा क्या हुआ, जो सहराज्य को समाप्त हुआ, सहराज्य क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। और सहराज्य समाप्त होने के बाद जो सिक्किम है बेटा, ध्यान रख लेना, जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना, पूर्ण राज्य बना माय डियर, ध्यान रख लेना। और इस तरीके से सिक्किम भारत का राज्य बन जाता माय डियर। क्या विदेशी राज्य को भारत में मैंने शामिल किया, वो कर सकते हैं, किस प्रोसेस से, आपको पता चल गया। पहले राष्ट्रपति को हम क्या देंगे, अनुमति या सूचना देंगे, और उसके बाद संसद विधि बना करके, ध्यान रख लेना, किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है माय डियर। और कोई राज्य है, आप बोलेंगे सर जैसे अगर बात करते हैं और एग्जाम्पल में जैसे आपका गोवा हो गया, जैसे गोवा हो गया, ध्यान रख लेना, जैसे दमन द्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया। उसके बाद बेटा दादरा नगर हवेली हो गया, दादरा नगर बेटा हवेली हो गया, ध्यान रख लेना, हवेली हो गया, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी हो गया। तो ये सब भारत में शामिल किए गए, ध्यान रख लेना। ये पहले इन पर किसका, इन पर यूरोपियों का अधिकार था, और बाद में क्या कर लिए, शामिल हो गए भारत में। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आर्टिकल नंबर 2 समझ में आया, आप कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत ना है भाई, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर। तो 2 आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया भाई। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। देखो इसमें क्या बोला गया, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला गया, ध्यान रख लेना भाई। आर्टिकल नंबर है कौन सा, 3। देखो 3 में क्या बोला, यही चीज बोली, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना पर, पूर्व अनुमति से संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर किसी भारत के किसी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। क्या कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है, ध्यान रख लेना। बहुत बढ़िया पॉइंट का बोला गया, क्या कर सकती है, आप बोलेंगे सर पुनर्गठन कर सकती है माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। सर पुनर्गठन में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पुनर्गठन का मतलब ये हो गया कि भारत के राज्य क्षेत्र का नाम
राज्य क्षेत्र का नाम, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है, ध्यान रख लेना। यानी क्या कर सकती है, आप बता सकते हैं संसद भारत के अगर कोई अंदर राज्य है उसके क्षेत्र का नाम बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, कोई भी राज्य, ध्यान रख लेना, और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये सब अधिकार किसके पास है, संसद के पास है माय डियर। किसके पास है, संसद के पास ये अधिकार दिए हुए हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। किसके पास है, संसद के पास। सर ऐसा हुआ भी कभी, बिल्कुल भैया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान रख लेना, बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पर बोला गया, ध्यान रख लेना। सर ऐसे कब कब हुआ, देख लो भाई। तो पहला हुआ बेटा 1 नवंबर की अगर बात करते हैं, 1 नवंबर सन 2000 को, ध्यान रख लेना। 1 नवंबर सन 2000 को जो मध्य प्रदेश था बेटा, ध्यान रख लेना, एमपी से काट करके एक नया राज्य बनाया गया, कौन, छत्तीसगढ़ बनाया गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ, यूपी से काट करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या हुआ, 15 नवंबर सन 2000 को बेटा बिहार से काट करके झारखंड, ध्यान रख लेना, झारखंड एक नया राज्य बनाया गया। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश, ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना नया राज्य बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ सर, 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 2019 में जो जम्मू कश्मीर था बेटा, ये एक राज्य था, स्टेट था, तो इसको क्या किया गया, 2 यूटी में बांट दिया गया। एक तो 2 राज्य बना दिए गए, और वो भी क्या, यूटी बना दी। एक तो रहा जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना दिया आपका लद्दाख। क्या बना दिया, लद्दाख। और इन दोनों को क्या बना दिया, यूटी, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 की अगर बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, 26 जनवरी अगर 2020 की बात करते हैं, जो दमन था, दमनदीप थे बेटा, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर जो हवेली था, हवेली, इनका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, यानी एक कर दिए गए, ध्यान रख लेना। तो ये सब किसने किया, आप बोलेंगे सब, ये सब किया किसने, संसद के द्वारा किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। किसके द्वारा किया गया, संसद के द्वारा किया गया। क्या किया गया, आप बता सकते हैं सर, यानी भारत के जो भी राज्य क्षेत्र हैं, यानी पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देगी कौन, संसद, फिर विधि बना करके भारत के किसी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन मतलब किसी राज्य की सीमा को इधर से काट करके उसमें शामिल करना, इधर से काट के उधर करना, नाम चेंज कर देना, ठीक है ना, ये सब कर सकती है कौन, संसद। सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, अब बताओ जब कोई एक नया राज्य, मान लेते हैं भाई साहब, पहले एक एमपी राज्य था, ध्यान रख लेना, एमपी राज्य था जिसे मध्य प्रांत बोलते थे, तो मध्य प्रांत का नाम क्या हो गया, बोलो मध्य प्रदेश हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत का नाम चेंज कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया। अब सीमा कैसे, मान लेते हैं एमपी था, एमपी की इतनी बाउंड्री थी, तो यहां से एक राज्य, यहां पर इतनी जनसंख्या काट दी गई, इतने क्षेत्र में क्या कर दिया गया भाई साहब, एक नए राज्य का गठन कर दिया, छत्तीसगढ़। मान लेते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश एरिया था, उन्होंने देखा ये अच्छा, ये बेटा ये उत्तराखंड को निकाल दिया, इधर काट दिया, ध्यान रख लेना, ये ऐसे, यानी ये सब कर सकती है कौन, आप बोलेंगे सर ये सब करने का अधिकार है, वो सब संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बढ़ते माय डियर, ध्यान रख लेना।
बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। तो आर्टिकल पहला में क्या था, भारत राज्यों का संघ है, भारत के राज्य कहां पर है सर, अनुसूची 1 में राज्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। दूसरे में क्या था, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति यानी सूचना देंगे, सूचना देने के बाद संसद विधि बना करके किसी विदेशी राज्य को भारत में नए राज्य को शामिल कर सकती है, स्थापना कर सकती है। कौन कौन हुआ, जैसे सिक्किम हुआ। उसके बाद आपने आर्टिकल 3 क्या देखा, सूचना विधि बनाकर, पहले सूचना देगी राष्ट्रपति को, उसके बाद विधि बना करके क्या करेगी बेटा, नाम सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने जो क्लास शुरू की थी वो बिल्कुल 0 लेवल से की थी। पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई, राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी, उत्पत्ति कहां से हुई थी। मैंने बेटा फिलॉसफी के बारे में बताया था, वहां से शुरुआत की थी। और आज शायद ये 19 नंबर की क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासें आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत बेहतरीन है भाई, ध्यान रख लेना। पूर्ण एकदम कंप्लीट पॉलिटी जिसे बोलते हैं, यानी 0 लेवल से पूरा अपर लेवल तक, हाई लेवल तक कंप्लीट आपको मैं करा के चल रहा है भाई, ध्यान रख लेना। अगली बात करते हैं, अगला आर्टिकल आपका आ गया बेटा, आर्टिकल आ गया बेटा आपका अब 4 नंबर, ध्यान रख लेना है। इसमें क्या बोला गया, बहुत बढ़िया चीज बोलेगी इसमें, ध्यान रख लेना। क्या बोला गया कि जो यदि अनुच्छेद और 2 में पालन करते समय संसद जो विधि बनाएगी उसे संविधान संशोधन के यानी 368 से बाहर रखा गया है। ध्यान रख लेना क्या पॉइंट है, यानी यदि अनुच्छेद 2 और 3 में विधि बनाते, संसद विधि बनाएगी, ऐसे लिख लेना, मैं संसद विधि बनाएगी उसे संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है, ठीक है ना। और उसे संविधान संशोधन के बाहर रखा गया, यानी इसका मतलब हुआ अर्थात मतलब हुआ आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आर्टिकल है बेटा वो 368 से बाहर रखा गया है, से क्या रखा है, बाहर रखा है माय डियर, ध्यान रख लेना, रखा है माय डियर, ध्यान रख लेना। किसे, आर्टिकल नंबर 2 और 3 को। समझ में नहीं आया होगा टेंशन मत करना, एक एक पॉइंट आपको बता के जाएंगे, ध्यान रख लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण। क्या पॉइंट समझ में आ गया, देख लो फिर क्या बोला है। आपकी निगाह इधर होनी चाहिए हीरो की तरफ, ध्यान रख लेना बेटा। यहां पर कहा गया जो अनुच्छेद नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर जो 3 है, इसमें जब कोई संसद विधि बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, तो कानून बनाने समय क्या करेगी, उससे संविधान में जो संशोधन होता है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता है, यानी उससे बाहर रखा है, यानी उसमें संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, उनमें संविधान में संशोधन नहीं माना है। जबकि 368 में अगर संविधान संशोधन करते हैं तो उसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है बेटा, विशेष बहुमत की क्या होती है, बहुमत की बेटा क्या होती है, जरूरत होती है माय डियर, ध्यान रख लेना, जरूरत होती है। लेकिन यहां पर आर्टिकल 2 और 3 में जब कोई संसद विधि बनाएगी तो यहां पर साधारण बहुमत की जरूरत होती है। किसकी, साधारण बहुमत की क्या होती है बेटा, जरूरत होती है, ध्यान रख लेना, जरूरत होती है। यानी जब कोई संसद आर्टिकल नंबर 2 और 3 से संबंधित कोई कानून बनाएगी, तो जब उस कानून को बनाया जाएगा, उसे पारित कराया जाएगा, तो उसमें साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत क्या होता है, टोटल संसद के उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य। समझ में आ गया। और विशेष बहुमत में क्या होता है, तो आप बोलेंगे संसद के उपस्थित सदस्यों को 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, और यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है, ध्यान रख लेना। यानी जब इन दोनों में
बेटा समझ लेना, इन दोनों में अगर संसद विधि बनाएगी तो वो साधारण बहुमत से इसे करा लेगी। लेकिन अगर संविधान में अगर कोई संशोधन करना पड़ेगा तो उसमें संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत की चाहिए। लेकिन जब अब ये देखो, वो संविधान में संशोधन हो रहा है, संविधान में तो संशोधन है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 है क्या संविधान में? अरे भाई साहब, इनको अलग से रखा गया है, यानी इसमें नहीं रखा गया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें इसे नहीं दर्ज किया गया, उसमें शामिल नहीं किया गया। समझ लेना, ये अपवाद है माय डियर। क्या है? अपवाद है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। इससे कैसे होगा, साधारण बहुमत की इसमें जरूरत होती है इस विधि में, ध्यान रख लेना। अब क्या होगा और क्या किया जाएगा, तो इसमें एक पॉइंट और बोला गया, क्या कि जो अनुसूची 1 होगी, जो अनुसूची जो 1 और 4, अनुसूची नंबर 1 जिसमें क्या है, भारत के राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुसूची 4 में क्या है, भारत के में जो राज्यसभा में जो कितने सदस्य जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो जब क्या होगा, किसी राज्य को काट दिया गया, सीमा को परिवर्तन कर दिया गया, तो उस राज्य में जो सूची 1 में उसमें क्या होगा, उस राज्य का नाम दर्ज किया जाएगा, घटाया बढ़ाया जाएगा, कराया जाएगा। और जब उसमें, अब मान लेते हैं बिहार राज्य था, उससे एक और राज्य बना दिया गया, तो पहले वहां पर कुछ राज्यसभा की सीटें थी, और जब अलग कर दिए गए, जनसंख्या कम कर दी, क्षेत्र काट दिया है, तो वहां की सीटें भी क्या हो रही, कम हो जाएंगी, ध्यान रख लेना। तो इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ध्यान रख लेना। तो इसमें 4 में भी परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। जो संविधान, जो इससे यानी संविधान संशोधन से बाहर माना जाएगा, 368 से बाहर माना जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? आप कहेंगे भैया मुझे तो बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत ना है। चलो, यानी भारत के अंदर अगर कोई राज्य को शामिल करना है तो हम कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र में बांटना है हम बांट सकते हैं। कौन करेगी? संसद करेगी, ध्यान रख लेना। अब मान लो भाई, बोल दे कि सर, अब देखो, मान लेते हैं किसी राज्य को हमें क्या करना है, बांटना है, आर्टिकल नंबर 3 के तहत उससे राज्य क्षेत्र को क्या करना है, मान लेते हैं ये कोई एक राज्य क्षेत्र था, आइडिया ध्यान रख लेना। तो पहले क्या करेंगे, राष्ट्रपति को हम सूचना देंगे, राष्ट्रपति से क्या लेंगे बेटा, अनुमति लेंगे। कौन लेगी? अनुमति लेगी बेटा, कौन? संसद। कौन लेगी? संसद। अब संसद क्या करेगी, सलाह लेगी, सलाह लेगी। और सलाह किससे लेगी? जिस राज्य का, मान लेते हैं इस राज्य, ये कोई बिहार राज्य है आइडिया, ध्यान रख लेना, और इस बिहार राज्य को बांटा जा रहा है, इस बिहार राज्य को अगर बांटा जा रहा है तो इसका क्या करेगी, मान लेते हैं इसके कोई नया राज्य बनाना है, ये ध्यान रख लेना। तो जब इसको बिहार राज्य से हमें क्या लेनी पड़ेगी, पहले सलाह। अब जरूरी थोड़ी है सलाह दे तो इसे हम मान लें, सलाह मानना कंपलसरी नहीं होता है, ध्यान रख लेना हर जगह, ठीक है ना। तो यहां पर सलाह तो हम देंगे, सलाह उसे सूचना देंगे, सलाह उससे हम लेंगे, लेकिन हम करेंगे अपनी मर्जी। अब समझ में आ गया सर, यानी ये क्या कह रहा है, ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ये बोला भैया मुझे 2 टुकड़ों में मत बांटो, ये क्या नहीं माना जाए, संसद कर सकती है ये, ऐसा ध्यान रख लेना। लेकिन क्या हुआ, बोला संसद क्या यहां के अंगों को भी डिस्टर्बेंस कर सकती है, अंगों को भी भंग कर सकती है। सर राज्य सरकार के अंग कौन? 3 अंग होते हैं। कौन? राज्यपाल, कार्यपालिका और विधायिका। जो कार्यपालिका होती है आपकी, कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है। तो क्या इनको भी डिस्टर्बेंस कर देगी, इनको भंग कर देगी? ना 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 भाई साहब, ध्यान रख लेना, ये नहीं कर सकती है। यानी राज्य के अंग को संसद समाप्त नहीं कर सकती है, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले, टेंशन मत करना। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया आइडिया, ध्यान रख लेना। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बात करते हैं, ध्यान रख लेना। एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। बेटा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, आप समझ लेते हैं भाई, ध्यान रख लेना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आया? 1967 में आया, और एक केस था बेटा मंगल सिंह बनाम भारत संघ,
और उसमें कहा गया था क्या कि संसद राज्यों के अंग को समाप्त कर सकती नहीं है, ध्यान रख लेना। तो इसमें बेटा ध्यान रख लेना, तो एक निर्णय आया 1967 में, और एक केस कौन था, तो मंगल सिंह बनाम भारत संघ, ध्यान रख लेना। 1967 में एक केस आता है मंगल सिंह बनाम भारत संघ, और इसमें कहा गया है क्या कि इसमें कहा गया क्या कि संसद राज्यों के अंगों को समाप्त नहीं कर सकती है, कर सकती है, ठीक है ना। तो राज्य के अंगों को समाप्त नहीं किया जाएगा, राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा, ध्यान रख लेना। फिर एक और निर्णय आया बेटा, तब 1969 में बेटा, इसमें क्या बोला है, अगर मान लेते कोई एक ऐसा राज्य है, मान लेते ये राज्य है और इसके पड़ोस में अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बन रही है, किसी मान लेते किसी नेपाल की बन रही, ध्यान रख लेना, किसकी बन रही, मान लेते नेपाल की बन रही, ये बिहार राज्य था और इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही, किसके साथ, बिहार के साथ। तब उस कंडीशन में क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मान लेते वहां विवाद हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा बेटा कार्यपालिका करेगी, कहां की, केंद्र की कार्यपालिका करेगी, ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या बोला गया, लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद। इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था बेटा, अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद होने पर कार्यपालिका ठीक है ना, तो कार्यपालिका क्या करेगी, निपटारा कर सकती है, ध्यान रख लेना। विवाद होने पर, विवाद का निपटारा होने पर कार्यपालिका निपटारा करेगी, निपटारा कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए मारिए, ध्यान रख लेना भाई। यहां पर क्या हुआ, आपने केस सुना बेरूवारी मामला क्या था, तो आप बता सकते हैं सर, बेरूवारी मामला क्या था, 1958 में भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था। और समझौता क्यों हुआ था कि जो भारत और पाकिस्तान के सीमा का विभाजन किया गया था, रेड क्लिफ ने किया था। और रेड क्लिफ ने किस आधार पर किया, उसने देखा कि इधर पुलिस चौकियां कहां हैं, चलो उसने मैप रखा है टेबल पर, और इधर से जहां जहां पुलिस चौकियां थी खींच दी भाई। सुबह देखा कि भाई साहब घर अफगानिस्तान घर था बेटा पाकिस्तान में आ गया, और आंगन आ गया भाई साहब कहां पर, यानी पूरा एकदम गड़बड़, एकदम बिना कुछ सोचे समझे एकदम ऐसे ही भारत का बंटवारा कर दिया। तो कुछ क्षेत्र थे जो जहां पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी, जो भारत में शामिल होने चाहिए थे, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो मुसलमानों की संख्या अधिक थी, उनको पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था। तो एक समझौता हुआ 1958 में। उसमें क्या हुआ कि बेरूवारी जो जगह था, वहां पर उस जगह को बोला गया कि हम किसे देंगे, पाकिस्तान को देंगे, और कुछ क्षेत्र हम ले लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ध्यान रख लेना, एक पॉइंट बना के मैं बहुत अच्छा तरीके से बता दे रहा हूं, ध्यान रख लेना। एक बहुत अच्छा मामला आपको मैं बता के दे रहा हूं, बेरूवारी केस मामला, वेरूवारी मामला क्या था माय डियर, तो आप लिख सकते हैं भाई, वेरूवारी मामला क्या था माय डियर, आप लिख सकते हैं सर, मामला क्या था, समझ सकते हैं भाई। 1958 में भारत पाक के मध्य ध्यान रख लेना, क्या हुआ, एक समझौता हुआ। क्या हुआ बेटा, एक समझौता हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, एक समझौता हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, समझौता हुआ, ठीक है ना। और इस समझौते में हुआ जिसमें वेरूवारी क्षेत्र पाक को देने का निर्णय किया गया, देने का बेटा क्या किया, निर्णय किया गया।
किया गया। जब पाकिस्तान को वेरूवारी देने का निर्णय किया गया, जब यह निर्णय होगा माय डियर, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और क्या हुआ? हंगामा हो गया। जब विवाद हुआ माय डियर, ध्यान, क्या हुआ? विवाद हुआ। इस समय में क्या हुआ? विवाद हुआ। क्या हो गया? विवाद हुआ। विवाद हुआ और विवाद होने पर फिर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया माय डियर, ध्यान रख लेना। इसी में बेटा, इसी केस में क्या हुआ था? आर्टिकल 143 लिख लेना, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसी मामले में क्या होता है? आर्टिकल 143, और 143 में क्या है? 143 में क्या है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लिख लेना, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली। क्या ली बेटा? सलाह ली। किस मामले में? इस मामले में, यानी वेरूवारी संघ में, यानी विवाद हो गया। बोला ये विवाद हुआ, तो विवाद होने पर क्या हुआ? यानी आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, ध्यान रख लेना, क्या दी? कि भैया आर्टिकल नंबर 2 और 3 की तरह आप भारत के किसी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग कर सकते नहीं हो। उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। आप साधारण बहुमत से ऐसा कर सकते नहीं हो माय डियर, ध्यान रख लेना। तब इसमें क्या बोला गया? आर्टिकल 2 और 3 के तहत कार्य नहीं कर सकते हो। तब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? तब आप बोलेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? कि आर्टिकल 2 और 3 लिख लेना। कहा क्या? कि आर्टिकल 2 और 3 आर्टिकल 2 और 3 ध्यान रख लेना, 2 और 3 की तरह कार्य नहीं कर सकते हो। 2 और 3 की तरह कार्य नहीं कर सकते हो, कार्य नहीं कर सकते। आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और यहीं पर क्या बोला गया? कि आप क्या करना पड़ेगा? संविधान, इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इस चीज को निपटारा कैसे कर सकते हो? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या हुआ? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और फिर क्या होता है बेटा? यहां पर किया गया 9वां संविधान संशोधन 1960 में, ध्यान रख लेना। फिर क्या हुआ? यहां पर हम बता देते हैं बेटा, 1960 में 9वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कराया गया और इस संशोधन में यानी जो वेरूवारी मामला था वो पारित नहीं हो सका। वेरूवारी मामला इसमें, यानी जो यहां इसमें क्या हुआ? जो वेरूवारी मामला था, वेरूवारी मामला पारित नहीं हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। जब पारित नहीं हुआ, पूरा विवाद चलता रहा माय डियर, पूरा एकदम विवाद चलता रहा माय डियर, ध्यान रख लेना। और अंततः क्या हो गया बेटा? जो पाकिस्तान के जो पूर्वी पाकिस्तान था माय डियर, वो अंततः क्या हो गया? 1971 में जाकर के बांग्लादेश बन गया और 1974 में जाकर के भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इनके मध्य एक समझौता हुआ है, यही फिर समझौता होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1974 में जाकर के भारत बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश के मध्य क्या हुआ? एक समझौता, एक संधि हुई। ठीक है ना सर? ये संधियां क्यों कराई जा रही? क्योंकि जो वेरूवारी और जो अन्य क्षेत्र थे वहां पर सही से विकास कार्य नहीं हो पा रहे, पूरे मूलभूत लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। ये सोच रहे थे भाई यहाँ पर हिंदू है, हम क्यों यहाँ पर कार्य करेंगे। वो सोच रहे थे यहाँ पर मुसलमान है, हम यहाँ पर क्यों कार्य करें। वहां के लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा था, वहां वो सारी भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो अंततः क्या हुआ? एक समझौता हुआ और इस समझौते में क्या बोला गया? कि हम क्या कर देंगे?
बेटा भौगोलिक क्षेत्र को अदला बदली कर देंगे, यानी जो क्षेत्र हिंदू बहुलक है वो भारत के पास आ जाए, जो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है वो कहां चले जाए, बांग्लादेश के पास चले जाए। यानी इसमें क्या बोला गया कि हम भौगोलिक क्षेत्रों का या भौगोलिक क्षेत्रों की अदला बदली करते हैं बेटा, अदला क्या करते हैं, बदली करते हैं, क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं माय डियर, ऐसा बोला गया। लेकिन क्या हुआ, ये अदला बदली हो ही नहीं पाई माय डियर, चलता हुआ मामला। फिर हो जा करके क्या हुआ 2015 में, बेटा ध्यान रख लेना 2015 में होता है 100वां संविधान संशोधन, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015, और इसमें जाकर के बेटा क्या हुआ, ये जो बेरुवारी मामला था ये कंप्लीट हुआ माय डियर। और इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था, ये मामला निपटा और इसके तहत 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया, बांग्लादेश को दिए गए, ध्यान रख, बांग्लादेश के पास पहुंचे। और 51 जो क्षेत्र थे, ध्यान रख लेना, 51 क्षेत्रों को किसके पास आ गए, भारत के पास रहे, भारत के पास आए माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यानी क्या हो गया, यहां पर क्षेत्रों की अदला बदली कब हुई, 100वां संविधान संशोधन, 3 बीघा कॉरिडोर यानी वेरुवारी संघ का जो मामला विवाद चला आ रहा था माय डियर, वो उसका यहां पर निपटारा हुआ करके माय डियर। क्या समझ में आ गया, आप कहेंगे भैया मुझे तो समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने जानकारी दी। अब एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं। क्या, सबसे पहले बताओ एक आर्टिकल 1 में क्या है, तो आप बोलेंगे 1 में कहा गया भारत एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात यूनियन होगा। राज्यों की जानकारी हमें कहां पर, अनुसूची 1 में, और राज्य 3 प्रकार के होंगे, स्टेट, यूटी और अर्जित क्षेत्र। उसके बाद दूसरे आर्टिकल में क्या बोला गया, यानी राष्ट्रपति को सूचना देकर के संसद विधि बना करके नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है, प्रवेश कर सकती है और स्थापना कर सकती है। ऐसा किया, बिल्कुल किया। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, 33वां संविधान संशोधन 1974, सबसे पहले सिक्किम शहर राज्य बना, उसके बाद बेटा संविधान संशोधन 76 में हुआ, उसके 75 में हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आपका गोवा भी शामिल हुआ, दमन द्वीप हुआ, पुडुचेरी हुआ, ये सब शामिल हुए। ये किन पर अधिकार, पुर्तगालियों फ्रांसीसियों का था माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं 3 में क्या बोला है, यानी हम संसद विधि बना करके राष्ट्रपति को पहले पूर्व अनुमति लेगी या सूचना देगी, उसके बाद संसद विधि बना करके भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन का मतलब उसका नाम में चेंजमेंट कर सकती है, क्षेत्र को काट सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा किया, बिल्कुल एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाए। और आर्टिकल 4 में क्या बोला गया, यानी आर्टिकल नंबर जो 2 और 3 है उनको संविधान संशोधन के बाहर रखा गया है, और संविधान में जो संशोधन उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान में संशोधन 368 के द्वारा ही होता है तो चीजें वो आर्टिकल नंबर 2 और 3 संविधान में, लेकिन उनको साधारण बहुमत से हमें पारित कराने की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम ज्यादा देर ना करते हुए यहीं पर बिहाइंड करते हैं। कैसी रही क्लास, आप मुझे सबसे पहले नीचे कमेंट में बताएंगे। बताओ कैसी रही बेटा क्लास, जल्दी से बताओ। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया, टेंशन मत करना, पूरी सारी चीजें आपको मैंने बता दी, टेंशन मत करना। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट नोट्स, आपका बहुत अच्छा नोट्स बनाओ। एक बार नोट्स बना रहे हो ना, ऐसा बनाओ कि कंप्लीट, बिल्कुल दोबारा तुम्हें पढ़ने की जरूरत न वाले, एक बार अपने पास अच्छा सा नोट्स बनाओ। ध्यान रख लेना, एक बार अच्छा सा नोट्स है, आप मेहनत करो और उसके बाद आगे बढ़ो माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो और इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की क्लास से लेता हूं विदा। बताओ कोई आपका डाउट बने तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका कोई डाउट है अगर ना मैं बताऊं भाई। बताओ मनु जी, बहुत बढ़िया क्लास रही, दीक्षा बहुत बढ़िया क्लास है, ठीक है ना। और बताओ सर, अविरल करे एक शायरी सुना दो सर, है शायरी सुन लो। ये छोटा कह रहा है आज, क्या कह रहा है, ये राजा कह रहा है कि सर आज नेहा क्लास लेने के लिए नहीं आई, नेहा को बुला लो। चल अभी नेहा से फोन कर रहे। हेलो नेहा, आप कहाँ हो,
आप आए नहीं क्लास में, बताओ राजा आपके इंतजार कर रहे हैं क्लास में। राजा जी हैं। जी तो सर पार्ले में भी लगता है, पार्ले में लगता है, पार्ले तो बिल्कुल सस्ता आता है। जी यानी सस्ता राजा है। हाँ भैया बिल्कुल सस्ता राजा है। पापा से पूछो कि मैं राजा मेरा इंतजार कर रहा है क्लास में, है क्या मैं उसके साथ? हाँ बेटा पापा से पूछ के बताना। पापा क्या कह रहे हैं? वो सस्ता वाला राजा है। हाँ सस्ता वाला राजा है, जब वो सरकारी नौकरी लेके आएगा तब वो महंगा होगा, ठीक है ना। अभी तो पार्ले जी की तरह राजा जी है, यानी कैसा है? पार्ले जी सबसे सस्ता बिस्कुट है, सस्ता। और जब तुम आना ना इस क्लास में, दो इस राजा के लगाना एकदम कान में, अपने आप आ जाएगा ये लाइन पर, महंगा बन जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ क्लास को ध्यान करते हैं। और एक बहुत अच्छी सी आप कह रहे हो, आपका मन है, तुम टेंशन मत करो, हम जाए कि हमारे एक बहुत बढ़िया एक शायरी तुम्हें हम सुना के जाएंगे, ध्यान रख लेना। क्या है? एक बहुत बढ़िया शायरी सुनाते हैं कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अदालत सजी है मोहल्ले में, हमें कोई गिला नहीं। अदालत सजी है तुम्हारे मोहल्ले में, हमें कोई गिला नहीं। गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पे तोहफतें लगी हैं गली से गुजरने की, मुझ पर तोहफतें लगी हैं तुम्हारे गली से गुजरने की। रास्ता बाजार जाने का तुम्हारा भी बताया जाए तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ क्लास से लेते हैं जुदा। बाय बाय। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आपसे बाय।